हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज 10th का जो है हम लोग एक्सरसाइज जो है 2.2 का, ठीक है, 1 नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन एक ठो देखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग जो है 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन जो है हमने कल के वीडियो में बता दिया है आपको, ठीक है। तो आप क्या करिए कि इसको पहले समझ लीजिए। हमने ये जो है 5 तक क्वेश्चन बना दिया है ऑलरेडी, और वो अच्छा तरीक़ा से हमने समझा दिया है। तो ये देखिए, ये दिया हुआ है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको तोड़ना होता है, फर्स्ट एंड लास्ट गुना करना होता है। तो 3 × 4 कर दिया हमने, 12 हो गया। ये घटा के लाना होता है 1, तो हमने 4 में से 3 घटाया, 1 आ गया। तो वही 4 - 3 1 हो गया, ठीक है। पिछले वीडियो में आप देखिएगा तो ये समझ में आ जाएगा, ऐसे होता है, ठीक है। दोनों में से कॉमन लीजिएगा, x आएगा, ये बच जाएगा 3x, यहाँ 4 बच जाएगा। इसमें से दोनों में से कॉमन 1 लीजिएगा तो 3x - 4 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। ये और ये दोनों में से कॉमन हो गया, यहाँ से x + 1 हो गया। इतना बराबर एक बार 0 होगा और इतना बराबर एक बार 0 होगा। ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1 हो गया। यहाँ ये माइनस में इधर आके प्लस में हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 4 हो गया। ये y में आ गया, 4/3 हो गया। तो अल्फ़ा की बात करें हम तो अल्फ़ा हो गया 3/4, 4/3, और बीटा हो गया -1, ठीक है। तो फिर में ये सिद्ध भी करना होता है, इसमें जांचना भी होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू b/a माइनस b/a। तो अल्फ़ा यानी कि 3/4, यानी कि 3/4 जो है 3/4 -1 इज इक्वल टू माइनस, और ये बी ऑलरेडी माइनस में है, बी ये वाला है, इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं बी। क्योंकि ये रूप में होता है ax² माइनस बी ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, बराबर 0 होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है हम लोग जो है b मानते हैं, और ये c है आपका और ये a है। तो a की जगह पे यहाँ 3 था, तो यहाँ आपको 3 लिखना है, ठीक है। और यहाँ जो है b की जगह पे जो है वो -1 है, तो माइनस और कोष्ठ में -1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया है, और यहाँ जो है बट्टा का घटाव कर दिया हमने, 4 - 3 यानी कि 1/3 हो गया। इधर भी 1/3 हो गया, बराबर हो गया। इधर भी वही करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। 4/3 इंटू 4/3 का मतलब हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये -1, ठीक है। अल्फ़ा का मान हो गया 4/3 और बीटा का मान हो गया -1, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखिए ये c/a -4/3 हो गया, ये चीज़ हमने कर दिया। चलिए अब इस एक्सरसाइज का हम जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया है ये देखिए। शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो दे रखा है। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है दे रखा है। शून्यकों का योग तो 1/4 दिया है, यानी कि इसमें दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है 1/4 और -1, यानी कि ये दिया है और ये दिया है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है कि शून्यकों का योग, यानी कि पहला वाला शून्यकों का योग है और दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल है, -1 है, ठीक है। तो हम तो जानते हैं कि शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है आपका, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, ठीक है। ये हो गया आपका c/a, c/a का मतलब 1 हो गया। यहाँ c/a यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1 है। तो यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1। और यहाँ जो है ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो दिया है 1/4 दिया है, ठीक है। यहाँ -b/a है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ c/a है इज इक्वल टू यहाँ 1 है। नीचे यहाँ देखिए, अगर हम बात करें तो a की जगह पे 4 है, तो यहाँ भी a की जगह पे नीचे 4 होना चाहिए। तो ऊपर भी 4 से गुना करिए और नीचे भी 4 से गुना करिए, यानी कि c/a इज इक्वल टू -4/a हो गया। यहाँ हो गया आपका -b/a इज इक्वल टू हो गया आपका क्या चीज़, अगर माइनस उधर भेज दीजिएगा तो -1/4 हो जाएगा, तो इधर से माइनस खत्म रहेगा, ठीक है। तो अगर हम सीधा सा इसको देखते हैं तो a इज इक्वल टू 4 हो गया। इसको हम बराबर इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ भी जो है हमारा a है और यहाँ भी a है, तो दोनों को बराबर, यानी कि a जब दिया है तो a ऑलरेडी दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है।
तो बी आया आपका -1 और सी बराबर हो गया आपका -4। तो इसलिए इक्वेशन बनता है ax² प्लस bx और प्लस सी इज इक्वल टू 0 बनता है। तो इस बहुपद बन जाएगा ये ए की जगह पे 4x², बी की जगह पे -1 है तो -1 गुने x हो जाएगा, और सी की जगह पे -4 है तो यहाँ -4 लगा दीजिए बराबर 0। यहाँ भी कुछ नहीं है, -1 डाल दीजिए आप, उसके बाद फिर से आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, -4 इज इक्वल टू 0। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस सवाल को बनाना है आपको, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था और प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ जो है a प्लस बी इज इक्वल टू √2 दिया है, क्योंकि इतना दिया ही है, √2 और 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 दिया है, और ये दिया है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/3। ये फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो इसकी जगह पे हम इतना हमने रख दिया, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो हमने c/a रख दिया, ठीक है। 1/3 है। यहाँ देखिए अब a के जगह पे यहाँ 3 है, यहाँ a की जगह पे कुछ था नहीं तो हमने 3 और 3 से गुना कर दिया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 3 है। a की जगह पे 3 तो यहाँ भी 3 आना चाहिए, तो नीचे भी 3 से ऊपर भी 3 से गुना कर दिया हमने। अब हमने देखा क्या कि a की जगह पे 3 है, यहाँ भी a की जगह पे 3 है, ठीक है, तो a बराबर 3 हो गया। अब b की बात करें तो -b की बात √3√2 है, तो अगर b की बात करें तो -3√2 हो जाएगा, और c की बात करें तो c1 हो जाएगा। इस तरह से आपका फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए यहाँ जो है a की जगह पे 3 है, यानी कि यहाँ 3 डाल दिया हमने। b की जगह पे है -3√2 है, तो हमने 3√2 डाल दिया, और c की जगह पे 1 है तो 1 हमने डाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में 0 और √5, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया है 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है √5 दिया है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, तो देखिए ये होता है -b/a इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/, यानी कि यहाँ आप लिख सकते थे c/a इज इक्वल टू √5 कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ भी 1 डाल दीजिए, यानी कि a की जगह की बात करें a बराबर हो गया यहाँ कितना 1, a बराबर 1 हो गया, ठीक है, a बराबर 1 हो गया, a बराबर 1 हो गया। b की बात करें अगर हम तो b बराबर 0 हो गया, और c की बात करें तो c हो गया √5, ठीक है, c बराबर हो गया √5। अब क्या होता है, फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। यहाँ a की जगह पे 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, b की जगह पे 0 है तो 0 और प्लस ये √5 इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0, और यही इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं इसको इक्वेशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 और 1 है, ठीक है, यानी कि 4 नंबर में 1 और 1 है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, -b/a इज इक्वल टू 1 और c/a इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ 1 डालिए, यहाँ 1 डालिए, a इज इक्वल टू 1, b बराबर ये -1 हो जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू 1 हो गया, b बराबर -1 हो गया, और c इज इक्वल टू 1 हो गया। इक्वेशन अगर बनाना चाहें तो इक्वेशन आपका बनेगा, क्या इक्वेशन बनेगा, तो ax² प्लस bx प्लस c होता है। ax² a की जगह पे 1, यानी कि स्क्वायर यहाँ -1 आ जाएगा, तो -x प्लस c की जगह पे 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम, तो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है 1/4 और 1/4, -1/4 और +1/4, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4 दिया है, ठीक है। -b/a इज इक्वल टू -1/4, ठीक है, और यहाँ c/a इज इक्वल टू 1/4। अगर देखें तो a बराबर 4, यानी कि a बराबर 4 हो गया,
बी बराबर यहाँ से माइनस कट जाएगा तो बी बराबर 1 हो गया, सी बराबर 1 हो गया। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यहाँ ए की जगह पे 4x स्क्वायर है, बी की जगह पे x प्लस सी की जगह पे 1 इज इक्वल टू 0 और यही